हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है वर्क डन इन ट्विस्टिंग अ सिलेंडर या वायर। सिलेंडर कह लें या वायर। एक सिलेंडर या वायर को मैंने क्या किया, ट्विस्ट किया। यानी कि ऊपर वाला सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया। सिलेंडर जैसे ही हम चौक है, ये एक सिलेंडर है और ये वाला सिरा फिक्स कर दें और यहाँ पर इसको क्या करें, मोड़ दें, यानी ट्विस्ट कराएं, मोड़ें या रोटेट कराएं। तो देखिए, रोटेशन अगर फ्री होगा तो ऐसे पूरा घूम जाएगा, लेकिन अगर ये सिरा फिक्स होगा तो ये सिरा यानी ये सरफेस, अपर सरफेस अगर हम फिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुड़ने लगेगा। जो अपर सरफेस है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या कर दें, फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर दें और इसको क्या करें, हम मोड़ दें। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा, ट्विस्ट एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस ट्विस्ट एंगल को प्रोड्यूस करने में जो वर्क डन हुआ है वो हमें आज फाइंड करना। जब हमने इसको मोड़ा तो थीटा एंगल क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया या ड्रॉ हो गया। ये कब हुआ प्रोड्यूस, जब हमने एक यहाँ पर एक फोर्स लगाया, यानी कि इस तरीके से हमने इसको रोटेट कराया। तो जब रोटेट कराएंगे तो रोटेट तो तभी होगा ना जब हम फोर्स लगाएंगे। तो जब फोर्स लगाएंगे तो उस समय फोर्स लगाने में जो वर्क डन होता है वही हमको इसमें फाइंड करना है। तो टॉपिक ये है वर्क डन, यानी कितना वर्क डन किया इन ट्विस्टिंग अ सिलेंडर। सिलेंडर को मैंने ट्विस्ट कराया, या एक वायर ले लिए उसको हमने मोड़ दिया। आपने जैसे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, अगर उसको आप छील के देखिए तो कॉपर के महीन महीन वायरों से मिलकर वो बना हुआ था। ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, लेकिन अंदर अगर आप देखें तो ऐसे लेयर 1 बाय 1 लेयर होती, वायर के रेसे होते हैं। अब अगर उसको इस तरीके से मोड़ दीजिए आप, तो आप देखते हैं जब हम प्लग वगैरह में उनको लगाते हैं तो हम मोड़ के लगाते हैं ना। तो या आप रस्सी देखते हैं तो रस्सियां जो बनी होती हैं वो रेसे से बनी होती हैं और वो कैसी होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। तो वही केस इसमें भी है कि जब हम इस सिलेंडर को मोड़ते हैं, लोअर सरफेस, अपर सरफेस फिक्स है, जब लोअर सरफेस को हम मोड़ते हैं तो मोड़ने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, या यूं हिंदी में कह लीजिए कि एक सिलेंडर को मोड़ने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ता है। तो आज हमारा यही टॉपिक है। एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, रेडियस उसकी कैपिटल आर है। अपर सरफेस फिक्स कर दिया है, लोअर सरफेस को हमने ट्विस्ट करा दिया है। ट्विस्ट कराने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कि ये वाला सेक्शन हमने फिक्स कर दिया और नीचे वाला जो फ्री है इसको हमने मोड़ दिया। तो मोड़ने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है, यानी कपल फोर्स होगा, क्योंकि ये सिरा फिक्स हो गया। जब हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो सिलेंडर के आप पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने, तो एक कपल प्रोड्यूस हो जाता है। तो जिसे हम ट्विस्टिंग कपल बोलते हैं यहाँ पर, या टॉर्क कह लीजिए। ड्यू टू जब सिलेंडर का निचला वाला फेस मोड़ते हैं तो दिस रीजन प्रोड्यूस आ ट्विस्ट एंगल थीटा एट लोअर एंड पर एक एंगल जनरेट हो जाता है। द ट्विस्टिंग कपल रिक्वायर टू प्रोड्यूस आ ट्विस्ट थीटा। थीटा एंगल से ट्विस्ट कराने के लिए हमें ट्विस्टिंग कपल की जरूरत होगी या टॉर्क की जरूरत होगी, यानी कि थीटा एंगल को ट्विस्ट यानी सिलेंडर के लोअर सरफेस में ट्विस्ट एंगल जनरेट करने के लिए हमें कितना ट्विस्ट कपल रिक्वायर होगी। और यही ट्विस्ट कपल में जब हम थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एंगल जनरेट हो जाएगा उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए, पहले हम आपको फिगर से समझाते हैं, ये तो लैंग्वेज की बात होगी, फिगर से समझिए। ये एक सिलेंडर है, इससे पहले मैंने सिलेंडर ट्विस्टिंग को लेके शेयर, रिलेशन बिटवीन शेयर ट्विस्टिंग एंगल का एक वीडियो डाला है, उसको आप जरूर देख लें। वहां से आपको ट्विस्ट एंगल के बारे में अच्छे से पता हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या कीजिए, एक सिलेंडर ले लीजिए, ये सिलेंडर का अपर सिरा है,
जिसको मैंने फिक्स कर दिया। अपर फेस को 6 यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले फेस को फिक्स कर दिया। नीचे वाले फेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ट्विस्ट कराएंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हो गया सेंटर पार्ट हो गया सिलेंडर का, जिसे हम ओ डैश नाम दे देंगे, ओ डैश नाम दे देंगे। इसी के पैरेलल ये तो इनर लाइन हो गई। अब इसी लाइन के यानी इनर लाइन के पैरेलल एक हम सिलेंडर के सरफेस पे, एक तो सेंटर से लाइन जाएगी, एक इस सरफेस पे ले लें, जो इसके पैरेलल लाइन ये हो जाएगी पी डैश। तो ये एक लाइन आ जाए पी डैश, ये पी है यहाँ पर, क्लियर है। ये तो रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे। जब मोड़ेंगे, यहाँ पे मोड़ेंगे तो पी डैश कहाँ पर आ जाएगा, टी पॉइंट पर आ जाएगा। पी ट्विस्ट होके पी पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, टी पे चला जाएगा। तो यहाँ पर एक एंगल ये ड्रॉ हो जाएगा। इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, ट्विस्ट एंगल नाम देते हैं। ये एंगल कैसा है, यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, जब पी डैश टी पॉइंट पर आ जाएगा रोटेट होके, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर इस एंगल को नाम दे देंगे ट्विस्ट एंगल। और ये कैसा हो गया, प्रोड्यूस हुआ है। कब हुआ, जब हमने एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है। तो टॉर्क फोर्स कितना रिक्वायर होगा इस एंगल को प्रोड्यूस करने में। पर यूनिट एरिया पर जो हम फोर्स लगाते हैं उसे हम नाम देते हैं टेंजेंशियल फोर्स। लेकिन जब इसको यहाँ पे मोड़ते हैं तो एक तरीके से जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके इंटरनल पार्ट, इस सिलेंडर के इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं। सिलेंडर का जो इंटरनल पार्ट होता है अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करने के लिए खुद एक फोर्स अप्लाई करता है। इसीलिए यहाँ पर हम नाम देते हैं ट्विस्टिंग कपल। ट्विस्टिंग कपल मीन्स टॉर्क फोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। यहाँ पर ट्विस्टिंग कपल अप्लाई कर रहे हैं, नीचे कितना ट्विस्टिंग कपल अप्लाई कर रहे हैं जिससे ये थीटा एंगल जनरेट हो जाता। तो देखिए वही लैंग्वेज यहाँ लिखी, द ट्विस्टिंग कपल required to produce a twist theta in the cylinder। तो देखिए हम ये C ट्विस्ट, ये C क्या है पहले तो यहाँ ये समझिए। C है ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट एंगल। C क्या है यहाँ पर, C यहाँ पर मैंने लिया है, इससे पहले एक वीडियो जरूर आप देखिएगा जिसमें मैंने रिलेशन बिटवीन द ट्विस्ट एंगल और शेयरिंग एंगल का दिखाया है। तो उसमें जरूर आप जाके रिजल्ट देखिएगा, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये C क्या है, सिलेंडर को जब हम रोटेट कराते हैं तो जितना एंगल रोटेट कराते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट एंगल। तो यहाँ पर ये C क्या है, पर यूनिट ट्विस्ट एंगल है। तो हमने कितना रोटेट कराया, थीटा, तो इसमें थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना जनरेट हुआ है C पर यूनिट ट्विस्ट एंगल हमने अप्लाई किया, तो थीटा को प्रोड्यूस करने में कितना हो जाएगा, यहाँ पर C और थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्विस्ट कपल हो जाएगा। ये क्या निकल कर आ जाएगा, इतने एंगल के लिए, इतने एंगल यानी ट्विस्ट एंगल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतने ट्विस्ट कपल की जरूरत हुई। अभी ट्विस्ट का कपल का मतलब क्या कि जब हम सिलेंडर को नीचे से रोटेट करते हैं तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। जब बाहर से फोर्स लगाया जाता है तो उससे एक्सटर्नल फोर्स है। सिलेंडर को जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो अपोज करते हैं। अगर आप वो फोर्स हटा दिए तो सिलेंडर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसका मतलब है सिलेंडर के इंटरनल पार्ट क्या करते हैं, उसको उसी जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पर दो फोर्स हो गए, एक तो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, एक सिलेंडर फोर्स लगा रहा, तो इसे हम बोलते हैं ट्विस्ट कपल फोर्स यानी टॉर्क फोर्स, सिंपल भाषा में बल आघूर्ण भी आप कह सकते हैं। तो आप देखिए नाउ वर्क डन, हमने कितना इस सिलेंडर को मोड़ने के लिए
नीचे पोर्शन को मोड़ने के लिए, थीटा एंगल जनरेट करने के लिए, वेरी स्मॉल थीटा एंगल जनरेट करने के लिए वर्क कितना करेंगे, वेरी स्मॉल करेंगे। तो नाउ वर्क डन इज ट्विस्टिंग द सिलेंडर थ्रू आ स्मॉल एंगल डी थीटा, यानी स्मॉल एंगल को ट्विस्ट कराने के लिए, वेरी स्मॉल एंगल ट्विस्ट कराने के लिए हम क्या देखते हैं, यहां पर वर्क डन कितना होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू यहां पर आ जाएगा, ये कपल फोर्स लगा है यानी ट्विस्ट कपल हो गया, जिसे हम बलागुण कह रहे हैं या टॉर्क कह लीजिए, कितना, थीटा के लिए, और वेरी स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो ये वर्क डन हो गया वेरी स्मॉल। अब हम कहां से कहां तक ट्विस्ट कराना चाहते हैं, कितने डिग्री ट्विस्ट कराना चाहते हो, तो इसका इंटीग्रेशन ले लिए, 0 से थीटा डिग्री तक ट्विस्ट कराना चाहते हैं, 0 से थीटा तक ट्विस्ट कराना चाहते हैं। तो सी थीटा डी थीटा और ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ये 0 से थीटा क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी जहां तक हम इसको ट्विस्ट कराना चाहते हैं। तो सी ऐसे कर लिए, थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसकी हम लिमिट लगा देंगे थीटा बाई 0, तो ये हो जाएगा सी थीटा स्क्वायर बाई 2, ये डब्ल्यू आ गया। तो यही वर्क डन निकल कर आ गया। क्लियर है ये। हैंस वर्क डन इज स्टोर, किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इन सिलेंडर या वायर ले लीजिए, सिलेंडर या वायर, आप वायर को भी ट्विस्ट करा सकते हैं, मोड़ सकते हैं वहां पर। सिलेंडर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसको उतार लीजिए। थैंक्स।